ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। साखी सर्प की। यह लीला संवत 1535 बैसाख मास की है, जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गाय भैंसे चरा रहे थे। दोपहर के समय गुरु देव एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। भैंसे छाया में बैठ गईं, तब गुरु जी एक वस्त्र बिछाकर लेट गए। सूर्य देव कुछ पश्चिम की ओर होते हुए गुरु जी के मुख पर धूप आ गई। पसीने की बूंदें मुख पर मोतियों की भांति झलकने लगी। उस समय शेषनाग अपना स्वामी सोया देकर आया और अपने फन को फैलाकर गुरु जी के मुख पर छाया कर दी। देव योग से राय बुलार अपने कुछ सिपाहियों के साथ उसी ओर आया जहां नानक देव सो रहे थे। देखा कि नानक देव जी सो रहे हैं और फणीहर सांप छाया कर रहा है। राय बुलार ने कहा कि यदि यह सोने वाला बालक जीवित है तो अवश्य कोई महापुरुष है, नहीं तो सांप ने इसका समाप्त कर दिया होगा। लोगों ने देखकर कहा, यह तो कालू पटवारी का पुत्र नानक है। राय बुलार के कहने पर लोग नानक जी को जगाने लगे तो वह सर्प उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। नानक जी ने जाग कर देखा तो हाकिम राय बुलार खड़ा है। नानक जी ने लोक मर्यादा के अनुसार राय बुलार को सलाम किया। राय बुलार ने नानक को गले लगाकर माथा चूमा और सत्कार से बंदगी की। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, भाई, पटवारी के पुत्र पर राय बुलार की बहुत कृपा है। फिर राय बुलार घर आया और कालू जी को बुलाकर कहने लगा, पटवारी साहेब, श्री नानक देव जी को आज से अपना पुत्र ही मत मानो और इसे झिड़की धुड़की कभी मत देना। यह कोई महान व्यक्तित्व का स्वामी है, परमेश्वर का विशेष भक्त है। मैं तो यही समझता हूँ कि इसी की कृपा से मेरा नगर आबाद है। कालू जी, आप धन्य हो जिसके घर में नानक जैसा महापुरुष बालक रूप में खेल रहा है। कालू जी ने कहा, जनाब, अभी तक तो वह कोई महापुरुषों जैसी कोई बात नहीं करता। जो वस्तु घर से ले जाता है वह बाहर ही गुम हो जाती है। देखें वह दिन कब आता है जब इसे कुछ अक्ल उत्पन्न होगी। इतना कहकर कालू घर आ गए। एक दिन नित्य की भांति श्री गुरु नानक देव पशु चराने के लिए वन में गए और वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। शने शने सभी वृक्षों की छाया दूसरी ओर होने लगी। तीसरा पहर हो गया, परंतु जिस वृक्ष के नीचे गुरु नानक विश्राम कर रहे थे, उस वृक्ष की छाया का रुख दूसरी ओर ना जाकर एक ही स्थान पर स्थिर रहा। इस दृश्य को राय बुलार ने अपने नेत्रों से देखा तथा बंदगी करके चला गया। राय बुलार ने इस बात का खूब प्रचार किया कि पटवारी का पुत्र कोई महापुरुष है। जब नानक के पशु किसी का नुकसान करते तो उल्हाना लेकर लोग आते, तब पिताजी कहते, बेटा नानक, रोज रोज तुम्हारे खिलाफ लोग कहते हैं, ध्यान से काम किया करो। तब नानक जी कहते, पिताजी, आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।